कन्नौज जिले में आज कलेक्ट्रेट परिसर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में सत्तासीन सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों ईडी, सीबीआई आदि का दुरुपयोग करने के विरोध में राष्ट्रपति से संबंधी ज्ञापन अतिरिक्त उप जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा, सत्तासीन सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां निष्पक्ष चुनाव से सरकारों का गठन करके लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है, परंतु वर्तमान सरकार सरकारी एजेंसियों से ऐसे समय कार्रवाई कराई जा रही है जब लोकतंत्र के पर्व चुनाव कराने की घोषणा की गई। ऐसे समय ईडी और सीबीआई के द्वारा हो रही कार्रवाई ये दर्शाती है कि सत्ता मद में चूर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में उतारू है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये जान ले, हर तानाशाह अपनी कब्र खोदने का इंतजाम स्वयं करता है। हम समाजवादी लोग हैं। हमारे समाजवादी लोगों ने कई बार ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। आज हम समाजवादी लोग शांति ढंग से राष्ट्रपति से ऐसी कार्रवाइयों को रोकने का अनुरोध किया है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश की जनता का जनाक्रोश देखना पड़ेगा। इस मौके पर इंद्रेश यादव, चंद्रकांत प्रधान, अखंड बाबू प्रधान, अरविंद प्रधान, प्रताप शशिकांत कटियार, सुरजीत यादव, राजू यादव, संजय, सुरेंद्र, आशीष यादव, सरवर, अली जहीर, अली मंसूर खान, मनोज कटेरिया, सभासद सौरभ शर्मा, वीरपाल सभासद, राम बाबू, बबलू, नंद कुमार, हरिपाल राजपूत, रामचंद्र दोहरे, मुदस्सर, अजय यादव, कट्टू पांडे आदि लोग मौजूद रहे। शामिल हो गए वो पाक हो गए। जगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए वो पाक हो गए। यानी भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है, वो गंगा जल है जिसको छिड़क दिया जाएगा वो पाक हो जाएगा और बाकी सब गंदे नाले। इसलिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर तानाशाह अपनी कब्र का इंतजाम स्वयं करके हम लोग विचारधारा से समाजवादी सोशलिस्ट लोग हैं और हम लोगों ने जो चाहा, हमारे अग्रजों ने जिस दौर को चाहा उस दौर को बदल डाला है। इस दौर को भी चाहेंगे तो इस दौर को आज लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत अपनी बात कहने का हक प्राप्त है। लेकिन आज सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो सरकार उसका मुंह बंद करने के लिए सीबीआई और ईडी का प्रयोग करती है। किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है आप देखें। चुनाव के पहली बार इतिहास में दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। मैं ये नहीं कहता कौन ईमानदार कौन बेईमान। ये कार्रवाई चुनाव के बाद भी हो सकती है, चुनाव के पहले भी हो सकती है, पहले हो सकती थी। चुनाव के वक्त तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके सरकार ये दिखाना चाहती है, ये भय उत्पन्न करना चाहती है कि सरकार के खिलाफ जिसने मुंह खोला उसे जेल जाना पड़ेगा और ये लोकतंत्र इससे कमजोर होगा। लोकतंत्र कमजोर होगा तो हमारे अग्रज जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई उनकी कुर्बानियां बेकार चली जाएंगी, उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। उनके सपनों को साकार करने के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति संबोधित हम ज्ञापन देने आए हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग न किया जाए। आपको जो भी कार्रवाई करनी है 2 माह 3 माह बाद आप गिरफ्तारियां करिए, आप जेल भेजिए, आप जांच कराइए, लेकिन ये क्या है जो आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसे आप जेल भेज देंगे। आप कहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान अपराधी हैं, बेईमान हैं, अजीत पवार
चक्की पीसिन चिल्ला रहे थे, और छगन भुजबल तमाम ऐसे नेता हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से शामिल हो गए सारी जांच बंद हो गई, जेल में नहीं गए। आखिर ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी के पास गंगा जल है जिस पे डाल दिया वो पाक हो गया? कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी जो उसमें गया वो बिल्कुल फ्रेश बेदाग होकर निकलेगा? और इसी के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हमारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग रोकने के लिए आज हम नौजवान लोग ज्ञापन देने आए हैं। आचार संहिता है, परमिशन लेनी पड़ती, सड़कों पे आंदोलन नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने पहले कहा सरकार किसी की रहे, अन्याय के खिलाफ जब तक इस जिस्म में खून का कतरा रहेगा हम लड़ाई लड़ेंगे।